नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आरएसएम एसएसबी द्वारा आज आपके 6 जनवरी को जो महिला सुपरवाइजर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसके पूरे पेपर के 150 क्वेश्चन की यहां पर आपको एकदम सटीक और ऑथेंटिक आंसर की देखने को मिलेगी। इस बात पर एक लाइक ज़रूर बनता है और इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। आई होप आप कंप्लीट कर देंगे, तो फटाफट इस टारगेट को कंप्लीट कीजिए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूं, जहां पर मैं विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम के क्रैश कोर्स अवेलेबल कराता हूं। और अभी मैंने वहां पे रेलवे एग्जाम्स स्पेशल सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टॉपिक प्लस टॉप 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर किए हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और वहां पर मेरा नाम जसराज चौधरी सर्च करके मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए। तो दोस्तों आप मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए हैं, क्या एक्यूरेसी है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराजा तख्त सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? संत हरिदास आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो ये काल है दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा है? तो वो शासक है आपका मिर्जा राजा जय सिंह। अगला है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? तो वह समाचार पत्र है दोस्तों प्रताप, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो यहाँ पर गांधी जी को आमंत्रित किया है राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट है, किस देश को यूरोप का सिक मैन कहा जाता है? तो यूरोप का सिक मैन हो जाएगा तुर्की। नेक्स्ट है, द इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन है? तो द इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया इस संधि के माध्यम से? तो वो संधि है दोस्तों एक्स ला सैपेल 1749वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल कालीन इमारत में पित्रा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? तो वह इमारत है दोस्तों इस्तामतू द्योला का मकबरा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना में मिस्टर रैंड की हत्या से है? तो ये हो जाएगा दोस्तों चापेकर बंधु का यहाँ पे संबंध है रैंड की हत्या से। नेक्स्ट है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसमें आई थिंक आंसर आपके 51 होगा, थोड़ा डाउट है, आप कमेंट करके कंफर्म कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है? अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। और अगला क्वेश्चन है, 1889 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया, निम्न में से किस महिला ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर अभी तक मेरे को नहीं मिला है, यदि आपको मालूम है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्न में से किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था इसमें। और अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छतरियाँ ये कहाँ पर अवस्थित है? तो आहड़ उदयपुर में ये छतरियाँ अवस्थित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरभान था? तो यहाँ पे हो जाएगा राजरूपक के लेखक थे वीरभान। और नेक्स्ट है आपके सामने, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? प्रतापगढ़ से है इस कला का संबंध। और बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी। और दोस्तों यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स रहेगी रेलवे एएलपी सीबीटी प्रथम के ऑफिशियल पेपर प्लस रेलवे ग्रुप डी के ऑल शिफ्ट के रियल क्वेश्चन पेपर। यदि वो बुक्स आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप 20 रुपये का मात्र पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर वीटी कृष्णा माचारी का ये किस राज्य के दीवान थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर राज्य के दीवान थे ये। निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? नाहर सागर कुंड, ऑप्शन डी आपका एकदम सत्य है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है? तो लिम्बाराम का संबंध है खेल से, स्पोर्ट्स से है। और अगला है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो करणी माता का संबंध है दोस्तों चूहों से। बाकी इन सभी क्वेश्चन की आपको पीडीएफ फाइल है आंसर सहित मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? वीर विनोद है इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण
कीर्ति। अगला है आपके सामने, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में से सबसे प्रमुख सभ्यता है दोस्तों आहट सभ्यता। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो, सीकर हो जाएगा। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो कोठारी नदी के किनारे पर यह सभ्यता अवस्थित है। नेक्स्ट है, बैरहाट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैरहाट। कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? श्रावण मास में मनाया जाता है तीज का त्योहार। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? तो राजस्थान के अलवर जिले से जुड़ा है आपके धौलागढ़ देवी का मेला। अगला है, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो पगड़ी को राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? मंडन हो जाएगा आपके। तो और तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा प्रसिद्ध है तारकसी के आभूषण के लिए। नेक्स्ट है, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना था? राजा राम सिंह के काल में। राजविलास की रचना किसने की है? तो कवि मान ने की है राजविलास की रचना। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? अल्लाह जिलाई बाई को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? पनिहारी नृत्य है ये। कौन सा युग्मक गलत सुमेलित है? मलिनाथ जी गागरौन नहीं होगा, ये आपके बाड़मेर में है। और राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो आमेर की हवेलियाँ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आमेर की हवेलियाँ। और अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? तो ये आहट सभ्यता की खुदाई के दौरान मिले थे। निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? बेरूबाड़ी वाद में। भारत के प्रथम 5 वर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमेर के मॉडल पर आधारित थी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? तो उपरोक्त चारों यहाँ पे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सत्य हो जाएगा। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ये हस्तलिखित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता है? तो स्थानापन्न प्रस्ताव आपका एकदम सही हो जाएगा। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो ये हुआ है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का समीक्षण विस्तार से करती है लोक लेखा समिति, आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत। और अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो 10वीं अनुसूची में ये उल्लेख है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? ये आपके हुआ था 14 नवंबर 2011 को। अगला है, विश्व के ग्वार के कुल निर्यात में भारत के ग्वार के निर्यात का हिस्सा कितना परसेंटेज है? 90% यहाँ पे। और अगला है, वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो ये हो जाएगा आपके 55.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले मानव विकास प्रतिवेदन 2002 का मुख्य विषय था? तो ये विषय था दोस्तों आपके वैश्वीकरण के युग में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना। भुगतान संतुलन के चालू खाते में भारतीय रुपये को कब पूर्ण रूप से परिवर्तनीय किया गया था? ये हो जाएगा आपके 1994 में। वह वर्ष जिसमें ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन हुआ था 2017 में हुआ था। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं महिलाएं हैं, ये सभी आपके योग्य हैं इस योजना में। नेक्स्ट है, रिपो दर में वृद्धि का प्रभाव होगा तो वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता में कमी। ऑप्शन ए आपका सही है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? जेएम कीन्स को कहा जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, बजट में राजस्व घाटा होगा तो यहाँ पे राजस्व व्यय ज़्यादा होगा राजस्व प्रत्याशा, तब आपका राजस्व घाटा होगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा बाड़मेर के बारे में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 दे रखा है। ये परियोजना ये है आपके HPCL तथा भारत सरकार का संयुक्त उद्यम है, तो यहाँ पे भारत सरकार के स्थान पे राजस्थान सरकार होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत दे रखा है। नेक्स्ट है, रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को यह भी कहते हैं, तो पिक्स मैप आपका सही हो जाएगा।
और नासा के मानव रहित लैंडर का नाम है जो हाल ही में मंगल ग्रह पर लैंड किया गया है, तो उसका नाम है इनसाइट। किस कारण की वजह से समाक्षीय तार सौर के प्रति कम ग्रहणक्षम होते हैं, तो आउटर कंडक्टर हो जाएगा, बाहरी कंडक्टर। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडिड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है, तो ये हो जाएगा आपके डिजिटाइजर। और कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था, तो ULSI में परिवर्तित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने महिला भ्रूण हत्या और सेक्स चयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है वो है आपके सेल्फी विद डॉटर। QR कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न्स होते हैं, 3 हो जाएगा। प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन है, तो प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है आपके शक्ति। अगला है, उदयपुर सौर वेधशाला को किस अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके बिग बियर लेक, कैलिफोर्निया का मॉडल है ये। और वर्ष 2018 में राजस्थान IT दिवस कब से कब तक मनाया गया था, 19 मार्च से लेकर 21 मार्च तक। अगला है, वह राजस्थान पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है, तो ये हो जाएगा आपके राज ई-वॉलेट आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना, जिसमें ये मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं जियो के, ये हुई आपके 4 सितंबर 2018 से शुरू। अगला है, ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में होता है, तो ये हो जाएगा पैन। कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो जाएगा, OCR। नेक्स्ट है आपके सामने, मोलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है, नैनो कंप्यूटर इसका नाम दिया गया है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये क्षेत्र स्थित है। निम्नलिखित में से ग्लोब के कौन से भाग में पेंगुइन की अधिकांश जनसंख्या का निवास है, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की आपको थीम पूछी है, तो ये हो जाएगी प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। निम्नलिखित में से किसका संबंध अम्लीय वर्षा से है, तो वर्षा जल की pH मान 5.6 से कम होना। अगला है, वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया सफर संबंधित है, तो वायु गुणवत्ता व मौसम पूर्वानुमान से ये संबंधित है। पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वो आपके कोयला खनन है, लिग्नाइट का। नेक्स्ट है आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, अलवर जिले में ये औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है, बांसवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फॉजिल पार्क स्थित है, जैसलमेर आपका सही हो जाएगा। अगला है आपके सामने, बेला डीला खान संबंधित है, लो अयस्क से संबंधित है बेला डीला। COP24 का आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ है, पोलैंड में इसका आयोजन हुआ है। मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है असम। अगला है, मंगला तेल क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है, तो मंगला ये आपके राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजातियां चौकला, मगरा व नाली है, तो भेड़ हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा आपके यूराल पर्वत, ब्राजील। और अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा समूहन गलत है, तो सैन वाइल्ड वन्यजीव अभियान दक्षिण अफ्रीका में है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो ये आपका गलत मैचिंग है। नेक्स्ट है, पी सूप कोहरा मुख्यतः किस शहर से संबंधित है, तो लंदन हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके कलम्ब क्रिक। ओके, और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं। राज्य का औसत लिंगानुपात 928 है, तो टोटल 18 यहाँ पे जिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है, तो मालवा का पठार हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और विटामिन B12 में जो आपकी धातु होती है वो होती है कोबाल्ट। और नायलॉन रेसे किसके बने होते हैं, पॉली एमाइड बहुलक के बने होते हैं। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। ओके, और नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, ये देख सकते हो, फेरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन पर आपके एक तो आयरन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, इसमें आपके कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये किस प्रकार का पदार्थ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों CO अपचयक अभिकर्मक है, कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयक है। यहाँ पे दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है और ये Fe2O3 का ये Fe2O3 का अपचयन कर रहा है, मतलब ये आपका अपचयक हो जाएगा जो दूसरों का अपचयन करता है।
और अगला क्वेश्चन है, नीले रंग का खनिज लैपिस लजुली जिसका उपयोग अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है। तो ये दोस्तों बना हुआ होता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का। तो इसका ऑप्शन ए आपका एकदम 100% सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया था, ये हो जाएगी आपके चावल। आनुवांशिक रूपांतरित गोल्डन राइस का आविष्कार किसकी कमी से लड़ने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से लड़ने के लिए। हृदय में थेबेसियन वाल्व कहाँ पाया जाता है? तो दाएं आलिंद में पाया जाता है। और अगला है यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या के जो भिन्नता होती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो ट्राइसोमी आपके 13 हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम से, ट्राइसोमी 18 ये हो जाएगा आपके एडवर्ड्स सिंड्रोम से, और ट्राइसोमी 21 हो जाएगा डाउन सिंड्रोम से। नेक्स्ट है, पादप संवर्धन की किस तकनीक से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जाते हैं? तो ये टिश्यू संवर्धन वाली होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा नील हरित शैवाल एकल कोशिका प्रोटीन की तरह प्रयुक्त होता है? स्पाइरुलिना। निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपके ट्रेबेक्यूले कॉर्ने है जो कि हार्ट का भाग है। और अगला क्वेश्चन है, एंटीथ्रोम्बिन 3 और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर थक्का जमने की प्रक्रिया में किससे सम्मिलित है? हेपेरिन हो जाएगा। कुक का आर्नेट काउंट का उपयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है? न्यूट्रोफिल्स की काउंटिंग के लिए किया जाता है आर्नेट काउंट का उपयोग। ओके। और अगला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है? तो टेकोफोरेल जो कि विटामिन ई का केमिकल नाम है, रेटिनॉल ए का है। ये दोनों आपके वर्षा घुलनशील है न कि जल घुलनशील। पृथ्वी का अपने अक्ष के प्रति घूर्णन होता है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। वाहनों के टायरों की बाह्य सतह नालीदार बनाई जाती हैं तो घर्षण को बढ़ाने के लिए इंक्रीज फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर सॉस में प्रयोग में आने वाला आपके संरक्षक कौन सा है? सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है करक्यूमिन हो जाएगा यहाँ पे। और शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाता है, ये किडनी द्वारा बनाया जाता है। और नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो स्टेटमेंट वाला है। तो इसमें 3 और 4 ऑप्शन 4 करेक्ट है। कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होते हैं और कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का यहाँ पे स्क्वायर कर रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है, 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब हो जाएगा 125 है। और ये आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन का है, इसमें हो जाएगा आपके केवल एक करेक्ट है ऑप्शन ये वाला, सिर्फ स्टेटमेंट आपका। और नेक्स्ट है आपके सामने जो मिश्रण का है, तो इसका हो जाएगा 10 लीटर। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो क्वेश्चन को। और कितने वर्ष में? यहाँ पे 15,625 रुपये का 4% ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का, तो इसका हो जाएगा 3 वर्ष। ओके। और क्लाउड को यहाँ पे ये वाला हो जाएगा आपके ऑप्शन ए करेक्ट है, 614382। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन का है, तो इसमें आपके निष्कर्ष जो सत्य हैं वो एक नंबर है, यहाँ 1 नंबर और 3 नंबर स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है वो आपके सत्य हैं, 1 नंबर और 3 नंबर। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके, इसका हो जाएगा 3,500 रुपये टोटल धन है आपके, प्रिंसिपल हो जाएगा 3,500 रुपये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों को अंतर दे रखा है, तो धनराशि हो जाएगी 25,000। और YX का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा आपके 25%। और अगला है, बर्फ जल एवं ठोस के मध्य जो रिलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा जल है, बर्फ है और ठोस है। और नेक्स्ट है आपके सामने ये कोडिंग का, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और 4 सेमी भुजा के एक घन को रंगा जाता है तो 1 सेमी के घन में काटा जाता है, तो ऐसे घनों की संख्या जिसके किसी भी सतह पर रंग नहीं है, टोटल 8 आपके सरफेस हो जाएगी। और ये जो इसको रूट वाला है इसका आपके 36 हो जाएगा। और 1/50 1/50 आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अब देख लेते हैं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं ML चौधरी सर का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये आंसर प्रोवाइड करवाए हैं इंग्लिश के, जो कि एस्टीट्यूड ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को रन करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सी इज समटाइम क्लेवर, तो इसका हो जाएगा सी इज नॉट ऑलवेज स्टूपिड। और नेक्स्ट आपके प्रेपोजिशन का हो जाएगा यहाँ पे एप्लीकेबल टू, यहाँ पे एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही है ग्रामेटिकल रूप से, जैक अलोंग विथ सम ऑफ हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इज शेयरिंग ए कार टू अटेंड ए वेडिंग। और अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको फॉलोइंग सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में करना है, तो ये आपके समटाइम हैज़ इन्वाइटेड मी टू द पार्टी हो जाएगा।
और ये आपके नरेशन का है तो इसका हो जाएगा शी सेड विल यू कम विथ मी। तो इसके आपका सही हो जाएगा शी सेड विल यू कम विथ मी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका सही ब्लैंक फिल करनी है, सा हो जाएगा दे सा हिम यस्टरडे। और अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 137। तो टू फॉर्म ए न्यू वर्ड द प्रीफिक्स ए, तो ए बैड हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू द इंटेरोगेटिव फॉर्म, तो वेयर इज ए वाइज मैन ऑनर्ड, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे एकदम सही है। और ये जो आर्टिकल का है इसमें हो जाएगा द मैन वूम आई स्पोक टू इज ए सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क। ओके, जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, तो मेक हैस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अब आपके क्वेश्चन है हिंदी ग्रामर के, और इसमें आपको संधि विच्छेद करना है गवेषणा, तो इसका हो जाएगा गोधन एषणा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो क्रिया पर पड़ता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, तो डूबा ये आपके सकर्मक क्रिया है। और अगला है आपके सामने सचरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सत उपसर्ग है सचरित्र में। और किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा हो जाएगा हाथ फैलाना, किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, सम्मुख आमुख, इनका एक ही अर्थ होता है, विलोम नहीं है। और अर्जुन के पर्यायवाची हैं धनंजय पारत कौंते गुडाकेश, ये चारों आपके अर्जुन के पर्यायवाची हैं। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, तो इसमें आपको पूछा है किस प्रकार की अछूती है, संज्ञा संबंधी है। दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े संकट के स्थान पे होगा बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, तो ये आपकी संज्ञा संबंधी अछूती हो जाएगी। जिसकी कोई संतान हो तो निसंतान हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। विस्पर का हो जाएगा हिंदी शब्दार्थ हो जाएगा आपकी कानाफूसी करना। तो इस प्रकार मैंने आपको टोटल 150 क्वेश्चन एकदम सटीक और ऑथेंटिक आंसर की बता दी है। और किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको आंसर में डाउट होता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट हो रहे हैं इस आंसर की के अकॉर्डिंग। बाकी ये आपके PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।